दिल्ली के रजोकरी गांव में पंचायत करी गई। जी हां, एक घर के जमीन पर कब्जा करने को लेकर ये पंचायत करी गई, जहां पर बाहर से गुंडे आकर जबरन यहां पर कब्जा कर रहे हैं, जिसका कि गांव के लोगों ने समाधान निकालने के लिए पंचायत करी कि गांव के रहने वाले शख्स के ऊपर बाहर से आकर लोग किस तरीके से जमीनी कब्जा करेंगे, उसको लेकर ये पंचायत करी गई। पिछले कई सालों से ये केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी महज हफ्ते भर पहले 13 और 14 तारीख की ये घटना है, जब यहाँ पर कुछ गुंडे हथियार के बल पर आते हैं और एक जमीन पर कब्जा करने लगते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जेसीबी जलाकर और हाथों में हथियार लेकर जो गुंडे हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जिसका कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त डाला गया है। साथ ही साथ जो कंप्लेनर है उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस को भी दी। ये जमीन पहले से ही जो परदादा के चलते हुए घर के लोगों के पास ये जमीन है, लेकिन उस पर बाहर से आ रहे गुंडे कब्जा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर से जिस दिन की पूरी घटना, जिस दिन पंचायत हो रही, उस दिन भी देखिए किस तरीके से जो हथियारबंद गुंडे हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और पुलिस के सामने ही वो यहाँ से भागने लगते हैं। फिर गांव के लोगों ने ही उन गुंडों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे गांव के लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन जो आरोपी हैं उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई उसके बाद वो बेल कराकर वापस आ गए। जी हाँ, कहीं ना कहीं आरोपियों को पुलिस का खौफ नहीं है और इसी वजह से जो प्रशासन के डर की वजह से यहाँ पर गुंडे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। देखिए, जिस रास्ते को बंद किया गया उस रास्ते पर किस तरीके से कुछ जगहों पर महिलाएं बैठा दी गई, तो कुछ जगह पर जो पुरुष है वो बैठे हुए। और जब मीडिया का कैमरा यहाँ पर पहुंचा तो सभी भागने लगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी भागने लगी और पुरुष वो भी भागने लगे, क्योंकि यही महिलाएं हैं जो अगर कभी भी कोई पुरुष इसका विरोध करता हो तो ये महिलाएं अपने कपड़े फाड़ कर खड़ी हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये लोग रेप की धमकी देती हैं कि हमारा साथ छेड़खानी करी गई, रेप किया गया, इस तरीके के जो आरोप हैं वो भी लगाए जाते हैं। अब ये वो आरोपी हैं जिनको कि गांव के लोगों ने पकड़ा है, जो कि उस दिन भी यहाँ पर पहुंचे थे और इनके पास जिस तरीके से गांव के लोगों ने बताया कि हथियार भी थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को भी जो शिकायत है फिर से गांव की तरफ से भी दी गई है, क्योंकि गांव के लोगों को कहीं ना कहीं डर सता रहा है। जी हाँ, जिस जगह ये जमीन है वहाँ पर आने जाना हमेशा महिलाएं और बच्चों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसी तरीके से बेखौफ अगर गुंडे घूमेंगे तो वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस क्या करती है, लेकिन किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो लोगों के साथ झड़प हुई वो भी हम आपको सुनाते हैं कि लोगों ने जब पुलिस के हवाले इन गुंडों को किया उसके बाद भी जो झड़प की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। और सो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आइए आपको सुनवाते हैं कि पुलिस के साथ किस तरीके से गांव के लोगों की झड़प हुई, साथ ही साथ पंचायत किस लिए करी गई थी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। अरे रुक जा ना अभी, थोड़ी देर रुक जा यार। क्या चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर रुक जा, आ रही है अभी फोन। चिल्ला क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रुक जा। आप ले जाओ। गेट बंद कर दो, वो गेट बंद करो। वीडियो बनाओ ना, वीडियो बना लो बस। नहीं मिले हुआ है सब कुछ। अरे ले जाने का क्या मतलब है? कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे ये वीडियो बंद कर दो। वो गेट बंद कर दियो। रुको रुको रुको, अंदर चलो। ना 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 तो ले जा रहे हैं भाई। पानी फोटो ले ले भाई, तो बहुत जान गया अभी। आ जाओ, ओ कालो कालो ओटी आप लोग जाओ। ना ना सुनो, प्रशासन निकल जा। गाड़ी रेड दे, ये मतलब सही है। मैं तो ये बुरी बात है, कुछ नहीं। आप पकड़ लिया तो किसको मार के जाता रहा तो तुम क्या देते ना? वो बाहर का जवाब नहीं है, आप घूम लो। आप हमारी जगह खड़े हो गए 4 बंदे। साफ बोलो हमारी को। हां जी, आज क्यों आप आए हो? तो आप बैठा रहते भाई। आज मनोज जी, हेलो, पैसा खाए बैठे कि अभी आया हूं मैं, करता ही नहीं। मौके में क्यों ना गिरफ्तार कर रहे हैं? चलो भाई, सारे डीएसपी
मैं बताऊं ना इन्हें सबने साहब कैसे कार्रवाई चार करेंगे। किसी को नहीं अरेस्ट किया हाँ, बंदा कल भी कहते हैं तो बताओ हमें। DSP साहब से। आज अरेस्ट करें आप देखो वैसे तो साहब अरेस्ट भी हम लेकर दे रहे हैं हाँ वही तो कह रहे पिछले 4 दिन अरेस्ट भी हम पकड़ के लेकर दे रहे हैं। जी बताओ रामेश्वर जी के अंदर बैठा लो इन्हें। कितना पुराना विवाद है ये? ये 1995 से चल रहा है जी। जी और ये केस हाई कोर्ट में भी है जी और इधर पटियाला हाउस में भी है, एसडीएम के यहाँ भी है, जी एसडीएम के यहाँ भी है। जी और अभी कल की मेरी तारीख थी 16 तारीख, उसमें कुछ नहीं हुआ और 308 का केस चल रहा है। यानी कोर्ट भी डेट पे डेट दिए जा रही है कोर्ट- और कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। कोर्ट भी डेट पे डेट ही दे रहा है जी जी और हमारा वकील तो ये कहता है कोर्ट तो करेगा क्या, कोर्ट तो हमारी जेब में है, जी हमारी जेब में है। जी। अच्छा, वो जो हथियार लेके आते हैं आपके ज़मीन कब्जा करने के लिए, पूरा रैकेट चला रखा है उसने। ज़मीन कब्जा करने के लिए आते हैं, हथियार लेके आते हैं, कितना डर है आप लोगों को? ऐसा मेरे साथ 2013 में यही झगड़ा हुआ था और हमारा ये 3 घरों का एक खाता है, उसमें भी यही झगड़ा हुआ था और मेरे को कुल्हाड़ी मारी थी और 308 का केस चल रहा है। और आज कौन है यो, कौन है यो का केस है, 308 का केस बन रहा है और ये रमेश अग्रवाल है, ये भू माफिया है। यानी आपके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है? मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है बाकायदा। आगे भी अभी भी डर है कि हो सकता अब है? भी कई दफा उसने वो कराया है। फरजाना का नाम तो बताओ ना। फरजाना मैं बताता हूँ। और जो फरजाना है मदन लाल गुप्ता है, दूसरा क्या है, यहाँ हिंदू मुसलमानों को भी हो सकता है। मदन लाल गुप्ता ये मेन तो ये बाहर से गुंडे बदमाश लाते हैं और ये काम कराते हैं। नाम बता दीजिए अपना। रंजीत यादव। यादव साहब, यहाँ पे पंचायत हो रही है, किस मामले को लेकर पंचायत हो रही है? ये हमारी ज़मीन है, इस पे अपनी दादालाई ज़मीनें हैं, इस पे नाजायज़ लोग कब्जा करना चाहते हैं। जी जी। कौन लोग हैं वो लोग? रमेश अग्रवाल एंड कंपनी। जी। क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरह की यही काम है उनका। क्या वो धमकी दे रहे हैं? धमकी भी दे रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, वीडियो साथ लगा रखी है वीडियो इसकी। रिकॉर्डिंग साथ है हमारे, हमने साथ वीडियो आप रिकॉर्डिंग। लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस में पुलिस कंप्लेंट? में कंप्लेंट दी है। FIR है, पिछले केस भी चल रहे हैं, 2015 से केस भी चल रहा है। कितने दिनों से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? आपके यहाँ भी कुछ फार्म काफी दिनों से हुई है, हमारे फार्म में बढ़ गए थे। अच्छा, जी जी। उसके भी कागज हमारे पास है। कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला दिया है ना या? अभी कोई नहीं, फैसला अभी नहीं कोई है, फैसला नहीं। अभी पेंडिंग है। ठीक। पुलिस ने अभी जो हाल फिलहाल जो घटना हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें कुछ पुलिस ने कोई कार्रवाई की ना है? कोई कार्रवाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई? मतलब FIR करी है, FIR दर्ज हुई है परसों, वो भी शाम को। जी दिन में कोई पुलिस नहीं आई यहाँ पे। जी। वो लोग किस तरह आते हैं, कितने वो लोग हथियार लेके आते हैं, लेडीज होती हैं, सब हथियार बंद होते हैं। कोई तलवार लेके रखता है, कोई फावड़ा लेके रखता है, कोई कुछ लेके रखता है। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग दे रखी है, SHO साहब को भी दे रखी है, इनको सबको दे रखी है, DCP साहब को भी दे रखी है, ACP साहब को भी दे रखी है। हर जगह हमने कंप्लेंट कर रखी है। ये कितनी पुरानी आप लोगों की जमीन है? ये हमारे दादा लाई है, हमारे दादा लाई है, पुश्तैनी। हमने कोई सेल नहीं करी है जमीन। जी जी जी। हाँ, कितनी ये जमीन है? हमारी करीबन हमारे हिस्से में कोई 3 एकड़ जमीन आती है हर जगह में जाके। जी जी। हाँ, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। वो जो 120 बीघे जमीन का खाता है हमारा, 130 बीघे 134 बीघे जमीन का हमारा खाता है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं? वो दावा क्या है, वो जबरदस्ती करके डेमोलाइज करके और दबाव दे के छीनना चाहते हैं, फ्री में ज़मीन चाहते हैं। उसका काम ही है दबाव दे के ज़मीन को हथियाना और फिर उसके बाद में प्रेशराइज करके उसको औने पौने दाम में खरीदना। मामला जो है आप बता रहे हैं कि कोर्ट में है। हाँ, कोर्ट में FIR हो चुकी है, तो क्या मानते हैं कि उसको कानून का डर नहीं है? उसको नहीं है कानून का डर, वो तो उसका तो पेशा है ये। जी वो तो माफिया है एक तरह का। जी जी। वो तो कब्जे कर करके हर जगह ये काम करता है। ठीक। आप लोग क्या चाहते हैं? हम कुछ भी नहीं, हम तो चाहते हैं पीसफुल सब कुछ रहे अपना, जो पीसफुल सारे काम होने चाहिए। अगर जो उसकी ज़मीन है तो वो कोर्ट के थ्रू या जिस जहाँ से भी लेना चाहे ले सकता है। ठीक है। गांव में पंचायत बुलाई गई, क्या वजह है, क्यों बुलाई गई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में लगभग 15-20 ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें 3 मुख्य आरोपी, फरजाना जो कि हमारे गांव की भी नहीं है, लेकिन गलत आरोप लगाना, अपने कपड़े फाड़ना, किसी भी मौके पर जाना, अवैध कब्जे को अंजाम देना, जबकि उसका गांव से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले वो अपने कपड़े फाड़ती है, उसके पीछे जो उसका मुख्य आरोपी है वो रमेश चंद्र अग्रवाल,
जो कि इस तरह की चीज़ों को अंजाम देने में उसकी पूरी सहायता करता है, प्रशासन लेवल पर उसकी मदद करता है। अभी 3 दिन पहले का मैं आपको वाक़या बता दूं, अगर आप दिखा सकते हैं तो वो देखिए, वो दीवार तोड़ी थी उन्होंने, जिसकी अभी सारे ग्रामवासी मिलकर हमने पंचायत रखी कि आखिर बाहर के शरारती तत्व आकर हथियारबंद, आपको मैं एक ऐसी रिकॉर्डिंग दूंगा जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो हथियार, उनके पास तलवार थी, उनके पास कुल्हाड़ी थी, उनके पास दराती थी, उनके पास चाकू था, उनके पास फावली थी। तो और उनकी संख्या मैं बता दूं 15-20 तो आदमी और 15-20 औरत, सभी नशे से लिप्त। तो आखिर जब गांव के बीच में आके गांव की एकता को, अखंडता को बाधित करना शरारती तत्वों द्वारा, जबकि वो गांव के हैं नहीं। और मैं दूसरा विषय आपको बता दूं कि ये जो दीवार है ये कानून के न्यायालय के कटघरे में है। इस पर अभी एक केस चल रहा है जिस पर हमारी मलकियत भी है। एक बाहर का व्यक्ति आता है और आकर यहाँ माहौल ख़राब करता है। अभी भी 10-15 मिनट पहले पंचायत के सामने लगभग 15-20 गुंडे आए, जो कि टैक्सी से आए, अंदर गए, हमने उनकी रिकॉर्डिंग बनाई। हमने उससे 1 घंटे पहले पुलिस प्रशासन को कॉल करके सूचना दी कि मौके पर हम बैठे हुए हैं, सारा गांव बैठा हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन आने के बाद भी हमारे साथ खड़े होने के बजाय उनकी मदद में लगा हुआ है। हम कहते हैं कि 3 दिन पहले जब हम शिकायत दे चुके हैं, दीवार टूट चुकी है, गुंडे यहाँ पीछे बैठे हैं, अभी भी कुछ भाग गए हैं। 2 गुंडे ऐसे थे जिनको हमने पकड़कर, पुलिस ने नहीं पकड़ा है, गांव के लोगों ने हमने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है कि ये 2 लोग हथियार लेकर प्रहार करने का प्रयास कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि जिन्होंने 3 दिन पहले किया है, 15 ऐसे पुराने मामले हैं जिसमें वो कर चुके हैं और उनको कोई डर नहीं है। फरजाना मैं आपको बता दूं, उसका कोई लेना देना नहीं है गाँव से। लोगों को लेके आती है, नशा कराती है, पहले तो महिलाओं को लेके आती हैं, जिसमें कुछ नाबालिग भी है। मैंने खुद देखा अभी एक जो नाबालिग लड़की थी। तो आखिर किस दिशा में हमारा प्रशासन काम कर रहा है? मेरी आपसे अपील है, पुलिस प्रशासन से अपील है, और ख़ास तौर पर अब मैं कहना चाहूँगा सीपी साहब को कि वो हमारी गाँव की पंचायत की आवाज़ को सुने और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि हमने देख लिया है कि नीचे स्तर पर अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। खुद सीपी साहब, स्पेशल सीपी साहब को कुछ आदेश करे, इसके लिए गांव का हमारा आभार होगा। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि हमारे ये जितने पत्र हम लेकर घूम रहे हैं, जिसमें सारी हमारी शिकायतें हैं, और मेरे पास ये फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें ये दीवार, ऐसी हरकत पहली बार नहीं की गई है, इस ऐसे पहले भी कर चुके हैं कि दीवारों को तोड़ना, रंजिश करके जेसीबी बुलाना। और ये देखिए गाँव के बीच से होते हुए वो लोग आगे और निकल गए। मैं कहता हूं कि आने जाने में 15-20 मिनट लगे होंगे। पुलिस प्रशासन को कॉल करने के बाद भी आखिर कैसे निकल गए? हमारे सामने से फरजाना उस दिन रात को 11 बजे खड़ी है, एसएचओ साहब मौके पे। हम कहते हैं जी ये जो फरजाना है ये मुख्य आरोपी है इसमें, लेकिन वो कहते हैं कि कल देखेंगे। तो कल कब होगा? 3 दिन का आज ये हालात है कि वो गुंडे आज भी पीछे बैठे हुए हैं और प्रशासन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मेरा ये निवेदन है, गाँव में डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है। आप देखिए ना, होता क्या है, मैं अकेला इधर से घूमने आया, अगर मुझे हथियारबंद लोग दिखेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जान बचाऊंगा ना, मैं वापस जाऊंगा। इसीलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी पंचायत बुलाई कि हम लोग एकता से अब इसको दिखाएंगे कि बाहर का व्यक्ति आके हमारे गांव का माहौल खराब नहीं कर सकता।